हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग बीइंग होते हैं वो फूड को यूटिलाइज करते हैं। अब किस लिए यूटिलाइज करते हैं? ताकि उनको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके, और जो गैसेज हैं उनका क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। हम ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एक्सपेल्ड आउट करते हैं, है ना। अब जो रेस्पिरेशन है वो कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है जो दो टाइप की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक कौन सी होती है? जिनमें हीट जो होती है वो हमें देनी पड़ती है, जबकि एक्सो का मतलब होता है एग्जिट। तो जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है, एग्जिट होती है, तो वो जो रिएक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब जो रेस्पिरेशन होता है वो कितने टाइप का होता है? रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। अब एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस है? जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो हमेशा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है। ठीक। अब एरोबिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट जो स्टेप है डेट इज इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एरोबिक होगा वो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और ये किस प्लेस पे होता है? तो कहाँ होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। तो जो सेल का पावर हाउस होता है वहां पे कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब वो पूरे तरीके से टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है। और जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो एनर्जी भी क्या होती है? ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। तो देखो रेस्पिरेशन क्या है। देखो, हम खाना खाते हैं, ठीक है। खाने में क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज। तो जब हमने फूड का इंटेक किया तो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है उस टाइम पे? ग्लूकोज। और हम कौन सी गैस को इनहेल कर रहे हैं लगातार? ऑक्सीजन को। तो जो ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और उसका क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन हो जाता है। जो ग्लूकोज है वो किस किस चीज़ में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या निकलती है? एनर्जी। अगर ये ग्लूकोज पूरी तरीके से टूटेगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, तो एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में निकलेगी। और अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही कंप्लीट नहीं होगा तो एनर्जी क्या होगी? कम अमाउंट में रिलीज होगी। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। अब सेकेंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमेशा किसकी एब्सेंस में होगा? ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। और ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। जैसे हमारा एरोबिक था वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऐसे ही जो हमारा एनएरोबिक है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें जो ग्लूकोज होता है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो ही नहीं पाता। उसका जो ब्रेकडाउन होता है वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। और किस किस में टूटता है वो? अल्कोहल में और लैक्टिक एसिड में। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी क्या होती है? लेस अमाउंट में होती है। क्यों? क्योंकि एरोबिक में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कंप्लीट था तो मोर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, जबकि एनारोबिक में जो अमाउंट है वो क्या है? जो ब्रेकडाउन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए अमाउंट भी क्या है? लेस है एनर्जी का। ठीक है। अब एक चार्ट की हेल्प से इसको समझते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहले ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। तो जो ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल
वो ग्लाइकोलाइसिस के बाद, अब जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। वो चेंज हो जाता है पायरुवेट में। अब पायरुवेट कितने कार्बन वाला मोलिक्यूल है, 3 कार्बन वाला। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो साइटोप्लाज्म में चेंज हो जाता है, किसमें, पायरुवेट में। अब जब पायरुवेट में चेंज हो गया तो ये रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कि सबसे पहला है जो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो एरोबिक होगा या एनारोबिक, एरोबिक होगा, है ना। और कहाँ होगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और उसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। जबकि जो एनारोबिक है वो देखो पहला जो हमने दिया हुआ है वो है ईस्ट के अंदर, जो विदाउट ऑक्सीजन है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, क्योंकि हम हैं हायर ऑर्गेनिज्म। अब हम हायर ऑर्गेनिज्म हैं तो हमारी बॉडी को है बहुत सारी एनर्जी की नीड, तो इसलिए हमारे अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो अमाउंट है एनर्जी का वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं तो उनको इतनी एनर्जी की नीड नहीं होती है, तो इनके अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक, ठीक है। अब जब ईस्ट में हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन तो उसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी। बट इस एनर्जी का अमाउंट क्या होता है, कम, ठीक है। फिर उसके बाद है थर्ड, जो कहाँ होता है, मसल सेल में होता है, और ये भी विदाउट ऑक्सीजन होता है। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो क्या बनते हैं, लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी। अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा अगर हम ज़्यादा मतलब रनिंग कर रहे हैं या फिर वर्कआउट की हमने, तो कुछ टाइम के बाद जो हमारे हाथ पैर हैं वो क्या करने लगते हैं, पेन करने लगते हैं, दुखने लगते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है थोड़ी, तो जिसकी वजह से हमारे अंदर कौन सा रेस्पिरेशन हो जाता है, एनएरोबिक। और उसमें जो फॉर्मेशन होता है वो किस चीज़ का होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से हमें मसल क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे रेस्पिरेशन के 2 टाइप। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।